नमस्कार। आज बात करते हैं हम विश्व में जनसंख्या के घनत्व का वितरण। देखिए, विश्व में जनसंख्या के घनत्व के वितरण भी जनसंख्या के वितरण के अनुरूप ही असमान और विषम पाया जाता है और इसलिए जनसंख्या की दृष्टि से विश्व को हम 5 भागों में विभक्त कर उनका अध्ययन कर सकते हैं। जैसे अत्यधिक जनसंख्या घनत्व वाले क्षेत्र, अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र, सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र, कम जनघनत्व वाले क्षेत्र और प्राय जनविहीन क्षेत्र। इस प्रकार हम इनको 5 भागों में विभक्त करके उनका अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र। विश्व के ऐसे क्षेत्र या देश जहां जनघनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक पाया जाता है, अत्यधिक जनघनत्व वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत 3 जनसंख्या समूहों को सम्मिलित किया जाता है। जिस प्रकार हमने जनसंख्या का वितरण में किया था, उसी तरह पहला एशिया, यूरोप, उत्तरी पूर्वी अमेरिका। अब बात करते हैं एशिया की, तो एशिया में एक पूर्वी एशिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया और दक्षिणी एशिया। यूरोप में पश्चिमी यूरोप और मध्यवर्ती यूरोप आ जाता है और थर्ड में उत्तरी पूर्वी अमेरिका। अब दूसरे नंबर पर आता है अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र। विश्व के ऐसे क्षेत्र जहां जनघनत्व 100 से 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, अधिक जनघनत्व वाले क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत एशिया, यूरोप, अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। इसको हम याद रख सकते हैं A4U। ए से ए यानी कि 4 बार ए से 4 बार ए कौन कौन से? एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और यू से यूरोप। इस प्रकार हम इसको याद रख सकते हैं। फिर आता है सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्र। विश्व के वे क्षेत्र जहां घनत्व 10 से 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अंतर्गत वो क्षेत्र आते हैं जो अस्थायी कृषि, पशुचारण, मरुस्थलों के निकट के कृषि क्षेत्र सामान्य जनघनत्व वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण जैसे इसको हम याद रख सकते हैं A³ के घास के मैदान। A³ का मतलब ए से एशिया, अफ्रीका और अमेरिका के घास के मैदान इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। फिर आता है कम जनघनत्व वाले क्षेत्र। विश्व के वे क्षेत्र जहां जनघनत्व 1 से 10 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पाया जाता है, कम जनघनत्व वाले क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। इसमें आते हैं सूडान, लीबिया, कनाडा, इक्वेडोर, साइबेरिया और खाड़ी देश इसके अंतर्गत आते हैं। इनको हम इस प्रकार याद रख सकते हैं, इस पर करके सूली पर नाड़ा की एक डोर सही खड़ी है, तो इसको सूली से सू से सूडान, ली से लीबिया, पर को हमने हटा दिया, नाड़ा से कनाडा, एक डोर से इक्वेडोर, सही से साइबेरिया और खड़ी से खाड़ी देश। इस प्रकार हम ये कम जनघनत्व वाले क्षेत्रों को सूली पर नाड़ा की एक डोर सही खड़ी, यानी कि जब सूली पर किसी को लटकाया जाता है तो एक जो रस्सी होती है, नाड़ा होता है, उसकी एक डोर को सीधा खड़ा किया जाता है। तो सूली पर नाड़े की एक डोर सही खड़ी है के अंतर्गत सारे कम जनघनत्व वाले क्षेत्र आ जाते हैं। फिर आता है 5वां प्राय जनविहीन क्षेत्र। विश्व के वे क्षेत्र जहां जनघनत्व 1 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है, वो इसके अंतर्गत आते हैं। पृथ्वी के स्थल भाग का 70% भाग इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, प्राय जनविहीन क्षेत्र के अंतर्गत। इस क्षेत्र के अंतर्गत वो प्रदेश या वो देश, वो क्षेत्र आते हैं जो अति शीतल प्रदेश है, अति उष्ण प्रदेश, आर्द्र प्रदेश है, अति शुष्क प्रदेश है, उच्च पर्वतीय प्रदेश इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। जिस प्रकार जनसंख्या वितरण में भी जो प्राय जनविहीन क्षेत्र थे, इसी प्रकार के विषम परिस्थितियों वाले क्षेत्र थे। इसी प्रकार जनसंख्या घनत्व में भी इस प्रकार के जनविहीन क्षेत्रों के अंतर्गत अति शीतल प्रदेश, अति उष्ण आर्द्र प्रदेश, अति शुष्क प्रदेश, उच्च पर्वतीय प्रदेश इसके अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। इस प्रकार हम जनसंख्या घनत्व के वितरण को 5 भागों में विभक्त करके हम उनका अध्ययन कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।